नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, अरब सागर से उठा चक्रवात तूफान ताउते ने कल देर रात राजस्थान में उदयपुर संभाग में प्रवेश किया। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। हालांकि तूफान की रफ्तार कम देखने को मिली, लेकिन सावधानी रखने की यहां पर सलाह दी गई है। जहां पर मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन और सभी जिला कलेक्टर्स को यहां पर अलर्ट किया गया है। फिलहाल 50-60 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तो वहीं पर इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्ला खान सीधे मौसम विभाग से जुड़े हैं और विशेषज्ञों से तूफान की स्थिति के बारे में उनकी ओर से जानकारी ली गई। तो आपको बता दें, ताउते तूफान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि लगभग 12 घंटे के बाद में ये रफ्तार जो इसकी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है तूफान की, ये धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही हम आपको ये बताते 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल ये तूफान जो है वो राजस्थान के कई हिस्सों में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, यानी कि 12-16 घंटे के दरमियान ये तूफान जो है वो धीरे धीरे शांत होता हुआ नजर आएगा। ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात या देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार ये तूफान जो है वो कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। उसके कंपैरिजन में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पर इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में इस तूफान का इतना असर दिखाई नहीं दे रहा। 12 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर राज्य सरकार की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर लगातार प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। कई जगह ऐसी है जहां पर सेना को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार इस पर सहयोग करती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत करी थी और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर कुछ भी घटना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो उसको लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है और मिलकर यहां पर काम किया जाएगा। साथ ही अमित शाह की ओर से यह भी कहा गया कि तमाम सेना, तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। अगर लगेगा कि वाकई तूफान ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राजस्थान को इसकी जरूरत है, तो तमाम सेना और तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो वहां पर भेजी जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रहमतुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रहमतुल्ला, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि वाकई ही तूफान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि और अगर राज्यों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में राजस्थान का असर यहां पर कम देखने को मिल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, लगभग 15 से 16 घंटों के दरमियान ये रफ्तार जो है वो और भी कम हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो चक्रवात अरब सागर से चक्रवात तूफान ताउते उठा था वो गुजरात तक पहुंचते पहुंचते और थोड़ा कमजोर हो गया और राजस्थान पर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल डिप्रेशन की स्थिति में आ गया। फिलहाल डिप्रेशन की श्रेणी में कहा जाएगा अगले कुछ घंटों में या शाम तक ऐसा कहा जा सकता है कि उससे भी नीचे की स्थिति में आ जाएगा। हम यहाँ पर मौजूद है, जो मौसम केंद्र है जयपुर का, इसमें यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर डायरेक्टर है और यहाँ पर विशेषज्ञ, उनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी बताएंगे कि चक्रवात जो तूफान है क्या है, क्या कुछ स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, जो करंट टाइम की स्थिति, जो अपन सीधे दर्शकों को बता सकें और दर्शक पूरी जानकारी ले सकें, उसके बारे में जानकारी इनसे पूछेंगे। राधेश्याम जी, सर क्या कुछ वर्तमान स्थिति है इस तूफान की और अब डिप्रेशन में आ गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये साउथ राजस्थान के ज़िलों से 18 तारीख को मिडनाइट के आसपास साइक्लोन की कैटेगरी से कमज़ोर होकर ये डिप्रेशन के रूप में राजस्थान में प्रवेश किया है। और पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो साउथ राजस्थान के उदयपुर संभाग के ज़िलों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। इवन 1-2 स्टेशन पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी दर्ज हुआ है। सबसे ज़्यादा 232 mm बरसात डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई है। और अभी यदि देखें तो यह सिस्टम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जयपुर भरतपुर संभाग की तरफ मूव कर रहा है और साथ ही साथ इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी कमज़ोर होकर डिप्रेशन से वेल मार्क्ड लो प्रेशर में शाम तक ये बन जाएगा। लेकिन इस सिस्टम का असर जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अभी भी अगले 24 घंटों तक देखने को मिलेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग के ज़िलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और कहीं कहीं हेवी रेनफॉल अभी भी जयपुर भरतपुर डिवीज़न में आ सकती है।
आप फिलहाल अगर कल की स्थिति माने तो कल क्या हो सकता है इसमें? देखिए ये सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। दूसरा, इसका मूवमेंट भी नॉर्थ ईस्ट राजस्थान की तरफ है, तो अगले 12 से 18 घंटों तक इसका मुख्य असर अभी भी रहेगा राजस्थान में। 20 तारीख से इस सिस्टम का असर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। केवल भरतपुर संभाग में छुटपुट बारिश हो सकती है, बाकी ज़्यादातर भागों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। बिल्कुल। और इस तूफान के असर से अगर कहा जाए तो कितनी राजस्थान में किन किन जगहों पर भारी बारिश हुई है और किन जगहों पर कम बारिश हुई है? देखिए सबसे ज़्यादा जैसा कि पहले अनुमान भी किया गया था, साउथ राजस्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स के ज़िलों में हेवी रेनफॉल या वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांस था। और यदि पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मैंने बताया, 232 mm है। इसके अलावा आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेशली राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर और उदयपुर में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। जी, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की क्या स्थिति है? जी, पश्चिमी राजस्थान में देखें तो काफ़ी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के मेड़ता सिटी में बारिश जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है, करीब 50 mm के आसपास बरसात दर्ज हुई है। बिल्कुल सर, अपन अगर इस सिस्टम से देखा जाए और दर्शकों को सीधी सी जानकारी दीजिए कि सैटेलाइट के माध्यम से और राडार के माध्यम से तूफान की स्थिति क्या कुछ है? देखिए ये जो मैप में दिखाया गया है, रेड ब्लैक जो पाथ दिखाया, ये एक्चुअली सिस्टम का मूवमेंट रहा है यहाँ तक। और फिलहाल ये अजमेर के आसपास में सिस्टम एज ए डिप्रेशन के रूप में है। और रेड जो कलर दिखाया, इसका मतलब ये जयपुर और भरतपुर डिवीजन की तरफ इसका सिस्टम का मूवमेंट है। अब यदि रडार से यदि देखें तो क्लाउड जो क्लाउड को ये मूवमेंट शो कर रहा है, रडार रिफ्लेक्टिविटी है, और ये इसमें स्पष्ट दिखा रहा है कि इस सिस्टम का मूवमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। और अभी भी ये अलवर, भरतपुर, जयपुर के ऊपर में जो है वो पूरा इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार रेन का सिस्टम जारी है। और यदि रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें तो ये जो आपको कलर में दिखाया गया ब्लू कलर में, यहाँ पे अभी भी भारी बारिश का चांस जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में, यानी अलवर, भरतपुर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जयपुर संभाग के, इनमें अभी भी भारी बारिश का जो है वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो रेन का इंटेंसिटी है वो लाइट टू मॉडरेट दर्जे का रुक रुक कर बारिश होगी, इसलिए एकदम से फ्लैश फ्लड या इस टाइप का सिचुएशन नहीं होगा। जी, और इसमें साथ साथ ग्रीन भी कलर दिखाया गया है, येलो है, ऑरेंज भी कलर दिखाया है, क्या कुछ श्रेणी होगी? देखिए इसमें ये जो है वो रेनफॉल को यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो रेन ब्लू कलर वाला है 40 से 70 mm के बीच में बरसात होने का चांस है। ग्रीन का मतलब है कि मध्यम दर्जे का बारिश इन सब जिलों में होगा। और बारिश जो है वेस्ट में देखें, चूरू, नागौर, इधर जो है वो इस सिस्टम का और कम बारिश मिलेगा। और एक्सट्रीम वेस्ट जो पार्ट है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ पे इस सिस्टम का जो असर है वो एकदम से आज से ही खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम एक तरफ मूवमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ वीक हो रहा है। तो वेस्टर्न पार्ट में आज भी ड्राई रहेगा। बारिश की पैरामीटर की बात करें तो इस सैटेलाइट के माध्यम से कैसे कुछ दर्शकों को बताना चाहिए? जी, सैटेलाइट से यदि देखें तो ये एनिमेशन है, और फिलहाल पूरे राजस्थान के ऊपर क्लाउड कवर्स जो है वो बने हुए हैं, पूरी तरह से क्लाउड छाए हुए हैं। केवल ये जैसलमेर वाला पार्ट है, ये जो है वो अभी आसमान साफ है, वहाँ पे विशेष बारिश नहीं है। और ये बादल छाए रहने से टेम्परेचर जो है वो 10-12 डिग्री का जो है वो राजस्थान में गिरावट दर्ज हुई है, और अभी भी ये जो अगले 24 घंटों तक ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। अजमेर में काफ़ी कुछ बारिश हुई, इसका असर हुआ है? जी, अजमेर में भी यदि देखें तो पिछले 30 घंटों में यदि देखें तो 100 mm से ज़्यादा बरसात अब तक मौसम विभाग जयपुर ऑब्जर्वेटरीज में दर्ज हो चुकी है। सुबह तक 93 mm बरसात थी, उसके बाद अभी पिछले 6 घंटों में और 30-40 mm बरसात जो है वो दर्ज हो चुकी है। जी, बिल्कुल। और आपसे ये सवाल है सर, जैसे तूफानों के नाम है, जैसे ताउते तूफान का नाम रखा गया है, ये किस तरह से रखा गया, उसका नाम ताउते ही क्यों पड़ा? देखिए नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो भी तूफान बनते हैं उसके लिए WMO का एक कमेटी बनी हुई है। उसमें इससे लगने वाले, नॉर्थ इंडियन ओशियन से लगने वाले 13 देशों का जो सदस्य देश हैं, ये अपनी ओर से एक मीन्स अल्टरनेट नाम जो है वो तूफानों का पहले से ही प्रपोज करके रखते हैं, और WMO यानी विश्व मौसम संगठन की कमेटी इसको अप्रूव करके आने वाले 5 सालों के दौरान जो भी तूफान बनेंगे उनके पहले से ही नाम तय रहते हैं। जी।
बिल्कुल प्रीति, ये तो हमारे साथ राधेश्याम जी, इन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी है किस तरह से कहाँ कुछ क्या बारिश हुई है और तूफान का क्या असर है। कल तक जो है मौसम शुष्क होने की संभावना है। जी बिल्कुल रहमतुल्लाह, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी है। उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक जो फिलहाल देख रहे थे, या कह सकते हैं कि वाकई ही एक महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों को यहाँ पर मिली है। हर किसी के मन में सवाल रहता है कि क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर तूफान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी आपने तमाम सही, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार मौसम, इस बार का जो मानसून क्या कुछ रहेगा, इसके बारे में अगर एक सवाल पूछ ले ताकि दर्शकों को ये भी पता चला है इस बार का मानसून क्या कुछ रहेगा। देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें तो मानसून आगमन की बात करें तो इंडिया के केरल में जो मानसून तय समय पर आएगा, हो सकता है एक दिन पहले समय से आए। और जहाँ तक पूरे मानसून के दौरान बारिश की बात है, पहले से ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इस सीजन के दौरान पूरे देश में मानसून जो है वो औसत के करीब रहेगा। बिल्कुल, ये जानकारी बहुत जरूरी है किसानों के लिए। जो किसान दर्शक है उनके लिए मानसून की जानकारी। चलिए रहमतुल्लाह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर जिले के सावर क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ताउते के असर के चलते देर रात से हो रही बरसात से क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र में रात भर से ही कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात का दौर देखने को मिला। तो वहीं पर बेमौसम बरसात होने से जगह जगह पर हो रहे गड्ढों में पानी भर गया, जिसकी वजह से अब हादसों को लेकर भी आशंका बनी हुई है। वहीं पर सड़क पर पानी इस तरीके से भरा हुआ है कि लोगों को गड्ढे नहीं दिख रहे। दरअसल इस समय कोरोना मरीज भी अधिक बढ़ रहे हैं। ऐसे में बेमौसम बरसात से लगातार बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज भी बढ़ेंगे। वहीं पर चक्रवाती तूफान के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के चलते मेहरू कला में भी माता जी का झोपड़ा में पानी भरने से आम रास्ता बंद होने पर ग्राम पंचायत के वार्ड पंच आशु मीणा ने यहां पर ग्रामीणों की मदद से पानी की निकासी करवाई है। जालोर जिले में ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले भर में रात भर से कभी रिमझिम तो कभी तेज बरसात का दौर लगातार जारी रहा। वहीं पर तेज हवाओं के चलते कुछ जगहों पर नुकसान की भी खबरें सामने आई है। बागोड़ा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिर गया, तो वहीं पर भीनमाल, सांचौर और साथ ही रानीवाड़ा क्षेत्र में भी तेज आंधी के चलते पेड़ टूटकर गिर गए हैं। इधर बरसात को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अलवर की बात करते हैं, जहां की बहरोड, नीमराना सहित आसपास के क्षेत्रों में ताउते तूफान का असर दिखाई दिया। कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं पर बेमौसम बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बहरोड, नीमराना सहित आसपास के क्षेत्र में मंगलवार देर रात से ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जो कि बुधवार यानी कि अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। आसपास की बात करें तो यहां पर लगातार बादल छाए हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सूर्य देव के दर्शन फिलहाल कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोगों को नहीं हो पाए। प्रतापगढ़ जिले की बात करते हैं, जहां के धरियावाद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना संक्रमण फैलने से मौत हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से शोकाकुल परिजनों और स्वर्गीय मीणाराम के समर्थकों, मित्रों को यहां पर ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, उसको लेकर उनकी ओर से प्रार्थना की गई। साथ ही स्वर्गीय आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भी उनको लेकर दुख जताया गया।
नागौर जिले के खिवसर उपखंड मुख्यालय पर देर रात सबसे बड़े सीएचसी पर आग लगने से अचानक से हड़कंप मच गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां पर वक्त रहते कोरोना के 4 मरीजों को राजकीय महाविद्यालय में स्थित कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। इसको लेकर मरीजों की मदद के लिए व्यापारी संघ भी अब आगे आ रहे हैं। ऐसे में अरनोद व्यापारी संघ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट करे हैं। आपको यह भी बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर उपखंड अधिकारी ने व्यापारी संघ को 5 कंसंट्रेटर मशीन देने की अपील करी थी, जिसके बाद में व्यापारी संघ ने राशि इकट्ठा करके मशीन लाने की यहां पर कोशिश करी, लेकिन मशीनों की सप्लाई कम होने के चलते मशीनें प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके बाद में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर भेंट किए गए। समस्त व्यापारी एसोसिएशन अरनोद की तरफ से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर सीएचसी हॉस्पिटल अरनोद में निःशुल्क भेंट किए गए हैं। उनका वो उपयोग करेंगे। उसके अलावा 6 सिलेंडर मुकेश जी नागदा वकील साहब की तरफ से कुलथाना सेंटर को दिए थे, लेकिन वहाँ कोविड सेंटर नहीं होने के कारण से उन्होंने 6 सिलेंडर अपने यहाँ अरनोद सीएचसी सेंटर को दिए हैं। देश भर में 2 दिन से चल रहे चक्रवात ताउते तूफान का असर सिरोही जिले में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तूफान के असर से बीते 24 घंटे में कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत विभाग ने रेवदर और मंडार क्षेत्र में विद्युत कटौती कर दी है। तो वहीं पर मंडार के रायपुर, हड़मतिया और नीमतलाई सहित कई गांवों में 2 दिनों से बिजली नहीं आ रही। ऐसे में 2 दिनों से कई गांवों के हजारों लोग अंधेरे के साए में डूबे हुए हैं। टोंक जिले के देवली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एक और कोरोना काल में मरीज ऑक्सीजन को तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम कर्मियों ने प्राणवायु देने वाले पेड़ों को चक्रवर्ती तूफान के मद्देनजर छटाई की आड़ में हरे भरे पेड़ों को तहस नहस कर दिया। मामला देवली के बीसलपुर कॉलोनी से लेकर राजकीय अस्पताल तक विद्युत लाइन के ऊपर से गुजर रहे पेड़ों का है। उधर कनिष्ठ अभियंता शहर चंद्रशेखर का कहना है कि चक्रवात को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टहनियों की यहां पर छटाई की गई है। इसमें वही पेड़ काटे गए हैं जिससे बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त होने का डर था। बेवजह किसी भी पेड़ को यहां पर नहीं काटा गया। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की कोशिशों को भामाशाहों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जहां पर वैभव ग्लोबल लिमिटेड की ओर से सावरिया अस्पताल के कोविड सेंटर को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए, जिससे कि आसपास से आने वाले मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो वहीं पर इसी को लेकर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने वैभव ग्लोबल लिमिटेड का धन्यवाद अदा किया। प्रतापगढ़ जिले में जब से 18 प्लस के युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, तब से सभी टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं की लंबी कतारें नजर आ रही है। युवाओं में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिले के 3 टीकाकरण सेंटर को छोड़कर सभी सेंटर पर टीकाकरण का कार्य बुधवार से बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में 300, छोटी सादड़ी में 300 और साथ ही धरियावद में वैक्सीन की 200 डोज ही बची है। वहीं पर जिले के अन्य केंद्रों पर वैक्सीन की डोज खत्म हो जाने से युवाओं को टीके लगने अब बंद हो गए हैं। वैक्सीन की सप्लाई आने तक युवाओं का टीकाकरण फिलहाल बंद रहेगा। प्रतापगढ़ के अरनोद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं की लंबी लंबी कतारें दिख रही है। वहीं पर सीएचसी पर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर पुलिस ने जवान भी तैनात कर दिए। ऐसे में प्रोग्राम मैनेजर इमरान ने बताया है कि लगातार यहां पर तमाम सुविधाएं बढ़ती जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।